राधे राधे भाई सभी को। आप सबका स्वागत है रीना मोन बुटीक में। आप सबको सिखाएंगे भाई, जिसको जो बिगनर्स है उसके लिए है भाई, स्ट्रेट स्टिचिंग कैसे होती है, सर्कुलर कैसे होती है और राउंड में कैसे होती है। ठीक है, ये स्टिचिंग के बारे में सिखाएंगे, सारे टिप्स और ट्रिक्स। टॉप स्टिच क्या होती है जो कि बिगनर्स हैं, ठीक है, और स्पीड धीरे धीरे कैसे बढ़ाएं जो कि इक्वल हमारी स्टिचिंग हो। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी ना जाए, इधर उधर ना भागे। ठीक है, चलो भाई हम शुरू करते हैं। जो ये फुट होता है ना मशीन का, इसी का हमें डिस्टेंस देखना। ठीक है, अगर हम भाई स्ट्रेट लगा रहे हैं तो ये साइड वाला पंजा है जो अंदर की तरफ है, इसका 1 फुट है, डबल फुट है नहीं, 1 फुट का डिस्टेंस लेना हमें। ठीक है, जैसे कि बॉटम की मोरी पर लगा रहे हैं या कहीं भी 2 स्टिच करते हैं हम जहाँ पे, ठीक है, तो हमें 1 फुट का डिस्टेंस लेना है और धागे को हमें ऐसे ही लॉक करते करते निकाल लेना। ठीक है, ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई इधर उधर नहीं है स्टिचिंग। तो आप बिगनर्स होने तो आपके लिए भी है नहीं, इसमें थोड़ी टिप्स और ट्रिक्स की ज़रूरत तो है। अगर इसमें टिप्स यो ही है, जो यो फुट है उसकी भाई लेवल ले लो। हाँ भाई, यो एक है ना, इसे ना बाहर जाने देना ना अंदर आने देना फैब्रिक को। तो आपकी बिल्कुल है ना 2 दिन में या 3 दिन में प्रैक्टिस है, स्ट्रेट लाइन हो जाओगी। ठीक है, अब देखो जैसे हम बाजू फोल्ड करते हैं या कमीज का साइड से या नीचे से फोल्ड करते हैं, डबल फोल्ड फैब्रिक होता है जो, इस पे लगाते हैं हम स्टिचिंग। इस पे हमें तुरपाई करनी होती है, इसमें कोई टॉप स्टिच या वैसी नहीं है, लेकिन आपको समझा रहे हैं इस पे। ठीक है, इस पे प्रैक्टिस करो सबसे ज़्यादा। इसका डिस्टेंस हमें ऐसे लेना है भाई, जो फैब्रिक फोल्ड किया है ये बाहर ना निकले। ठीक है, ये स्ट्रेट है, 2 सिलाई होगी हमारी। एक तो जो कि यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे, ये कोई लेवल नहीं है, बस वैसे ही आपको सिखाई गई है ये। ठीक है, तुरपाई के लिए इसके रास्ता छोड़ देंगे साइड को, और थोड़ा हाँ 1.5 फुट इसको, जो फुट होता है मशीन का, इस फुट को बोल रही हूँ मैं, फुट। ठीक है, इसका रास्ता छोड़ के हम लगा देंगे एक स्टिचिंग। और ये जो टॉप स्टिच होती है हम नेक पे भी यूज करते हैं, बॉटम के पोचे होते हैं जो मोरी होती है उस पर भी करा है। टॉप स्टिच कैसे करनी है देखो भाई, जो यो फुट है डबल फुट है, इसकी या सुई या देखो, इससे तो बाहर नहीं जाना, बाहर वाले फुट से फैब्रिक को, और अंदर वाले फुट के नीचे नहीं आने देना इस फैब्रिक को। ठीक है, ऐसे रखना हमें। धीरे धीरे चलाओ, बिगनर्स तो बिल्कुल धीरे धीरे चलाएगा ना, तभी अच्छे से आएगी। ठीक है, ये भी जो ये फुट है, इससे टॉप स्टिच में ये अंदर वाला फुट है उससे तो बाहर नहीं आने देना हमें। ठीक है, और बाहर वाले से ज़्यादा अंदर नहीं जाने देना। ठीक है, देखो टॉप स्टिच लग जाओगी, बिल्कुल अच्छी लगी फिनिशिंग के साथ, देख सको अलग धागे से इसीलिए लगा कि आपको क्लियर दिख जाए। ठीक है, ये स्टिच वो है जो कि हम तुरपाई करते हैं बाजू पे, नेक पे, कहीं पे भी ये लगाते हैं, वो स्टिच है। ठीक है, ये देखो भाई। और अब इसके बाहर की तरफ हम कैसे लगाएंगे बिल्कुल टॉप पे, ये देखो इसमें भी यही है, जो इस फुट के नीचे तो हमें जाने नहीं देना सुई से बाहर ज़्यादा, और इसके अंदर नहीं आने देना। ठीक है, सुई को बिल्कुल ऐसे आपको कहाँ पर अपना फोकस रखना, हमें नीडल पर रखना है कि नीडल इस फैब्रिक से ना तो नीचे उतरे और ना ही अंदर की तरफ जाए। ठीक है, हमारा फुल फोकस होना चाहिए हमारे नीडल पर। ठीक है, या फुट के जो डिस्टेंस ले हमें उस पर, ये देखो ना नीचे उतरी ना कहीं टेढ़ी मेढ़ी हुई। ठीक है, ये सब है ना, आप डबल फोल्ड फैब्रिक रखो और उस पर दे मार प्रैक्टिस करो। ठीक है, इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है भाई, इम्प्रूव होगा और प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें। ठीक है, और जो ये होता है ऐसे जिग जैग में स्टिचिंग, जो कि हम ये बॉटम के करा करा, हाँ उसमें आया करा है। ठीक है, डिजाइन ये 2-3 डिजाइन होते हैं जो, इसमें भी स्टिचिंग कैसे करनी है हमें। ठीक है, देखो बिगिनर्स पहले स्ट्रेट पे ही फोकस करो ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा तो नहीं, 2-3 दिन में आप एक्सपर्ट हो जाओगे भाई, इतने के कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, इसके लिए देखो भाई हमें ये जो लगाई है स्टिचिंग,
ये डबल फैब्रिक पे लगानी है, मैंने सिंगल पे लगाई इसलिए खींच रहा है यो ऐसे फैब्रिक। तो इस पे कैसे लगानी है हमें, देखो हमें इसको नहीं, सुई तो जहाँ वहीं रहेगी, यो फुट है वहीं रहेगा। हमें क्या करना है, फैब्रिक को इधर उधर इधर उधर ऐसे करना है। ये देखो ऐसे हाथ रखा, जिस साइड हमें टर्न करना है ऊपर नीचे ऐसे करना हमें फैब्रिक को अपने हाथ की सहायता से। देखो कहीं नीडल नहीं जाएगी, कहीं फुट नहीं जाएगा तो हमारे हाथ का एक्सपीरियंस जाएगा, ठीक है, हमारे हाथ के एक्सपीरियंस से हो जाएगा ये, ठीक है। धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे ही ऐसे फैब्रिक को करा, जिधर लेना है उस साइड ऐसे कर देना टर्न, ठीक है। ये होएगी हमारे हाथ की प्रैक्टिस, ठीक है। सुई तो जहाँ वही रहेगी, इसी सुई से हम कैसा ही डिजाइन कर ले, टेढ़ा मेढ़ा सीधा जैसा भी, ठीक है, वो हमारे हाथ का टैलेंट होता है। आप धीरे धीरे आराम से सीख जाएंगे। हर एक रूल को फॉलो करोगे, अगर आपका फोकस होगा नीडल पे तो ज़रूर होगे, ठीक है। एक्सपर्ट कोई नहीं होता, वही धीरे धीरे सीख के होता। ये देखो अगर नीडल अंदर है, हम फैब्रिक को ऐसे टर्न करते तो उसमें चुन्नट बन जाओगी। तो हमें क्या करना है, नीडल को चलते हुए, जैसे चल रही है नीडल तो वैसे ही फैब्रिक को ऐसे लहर में करना हमें हाथ से, ठीक है। जो लहरिया था इसमें कैसे करना, हमें रोक के और जो ये फुट है इसको उठा करके ऐसे कर लेंगे, ठीक है। इसमें ऐसे सेफ है, ठीक। 3-4 तरीके बता दिए हैं आपको, टिप टॉप तरीके से आराम से आपने जो फुट है इसी में है जो कुछ भी है, ठीक है। इसका लेवल लेंगे, अगर इसको ध्यान में रखते हुए इसका डिस्टेंस जितना लिया हमें वो सेम बरकरार रखेंगे तो ना तो हमारी नीचे उतरेगी फैब्रिक से स्टिचिंग और ना टेढ़ी होगी, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। ये देखो जो राउंड शेप होया कर है, जो अभी गोल जोड़ी के कपड़े तैयार कराया कर, हाँ उसमें, ठीक है, या नेक में जो अम्ब्रेला बाजू की गोलाई कराया कर, हाँ उसमें ज़रूरत पड़ा कर है इसकी, ठीक है। तो इसको कैसे करना हमें, ये देखो इस तरीका है, अच्छा तरीका है, सीख सको आप। बाजू ये भाई फुट तो कहीं नहीं जाएगा, हमें ये बात पहले भी बोली। ये देखो हमें फैब्रिक को टर्न करना और वो भी चलती हुई मशीन में, ये नहीं कि मशीन रुक गई और फैब्रिक को हमें ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं तो उसमें चूनट पड़ जाएंगी फैब्रिक के अंदर, ठीक है। आराम से रिलैक्स होके धीरे धीरे हमें अपने माइंड का यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है भाई। हमें नीडल तो कहीं जाने वाली नहीं, हमें तो हमारे हाथ का एक्सपीरियंस दिखाना है ऐसे ऐसे, ठीक है। जैसे भी गोलाई है वैसे ही हम फैब्रिक को ही डला देंगे उसमें, ठीक है, ऐसे। ये देखो कितनी ही गोलाई कर लो, कितना ही अच्छे से कर लो, वो अब हमारे हाथ में है। ध्यान रखना तो हमें हमारे नीडल पर फोकस रखना, ठीक है, ये बाहर नहीं जाए, हमारी जो सीक्वेंस चली हुई है लगातार वो चलती रहे, ठीक है। और यहाँ पे हम हर एक बार लॉक करना हमें, ठीक है। अगर अम्ब्रेला जो मशीन होती है उसके साइड में हैंडल की साइड होता है वो पक्का करने वाला, लेकिन हमारी जो सिंपल सी मशीन है सिंगल उस वाली, तो इसमें पीछे से जो उठाने वाला होता है ना फुट, इसको उठा करके और फिर आगे पीछे करके हम कर सकते हैं, ठीक है। देखो गोलाई में ये मैंने सिंगल फैब्रिक लिया हुआ है, आप है ना बिगनर्स हमेशा डबल फैब्रिक पे ही करे प्रैक्टिस अपनी, ठीक है, क्योंकि डबल फैब्रिक पे अच्छी फिनिशिंग भी आती है और आपका मन भी लगेगा और उस पर बहुत अच्छी फिनिशिंग और सफ़ेद भी बड़ा है। लेकिन सिंगल फैब्रिक में इतनी वो नहीं होती, आप देख सको फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आई, फैब्रिक खिंचा खिंचा लगेगा हमें, ठीक है। ये मैं ये बता रही हूँ कि ये गोलाई वाले उसमें आएगी ये काम, ये स्टिचिंग हमारी, ठीक है। और धीरे 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 आप पहले तो स्पीड पर ध्यान ना दो, अपनी मतलब स्ट्रेट लाइन पर ध्यान दो, आपका ध्यान जचे, आपको समझ आए कि कैसे स्ट्रेट होगी, कैसे तिरछी होगी, कैसे टॉप स्टिच होगी, कैसे मीडियम स्टिच होगी, ठीक है। उसको सीखो पहले, फिर धीरे धीरे फैब्रिक भाई ऐसे 1-2 दिन में आपकी स्पीड भी
इम्प्रूव कर लेगी। ठीक है, ये देखो भाई, जो हम बॉटम में नाड़े यूज करा करा हाँ, आप इनकी भी प्रैक्टिस कर सको, इन पर आपका काम भी बनेगा। ठीक है, और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। इसमें स्पीड तो यहीं से बढ़नी शुरू होती है हमारी। ठीक है, और स्पीड बढ़ेगी और एक्सपीरियंस होगा तभी तो हम करेंगे। ठीक है, पहले ये ऐसे फोल्ड कर लेना है। 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है मैंने। ये लंबी आप अपने बॉटम का जो नाड़ा होता है उसके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, और इसको ऐसे फोल्ड करके फिर डबल फोल्ड कर दिया ये ऐसे, और फिर इसको फोल्ड कर दिया। ठीक है, ऐसे करना है। यो 1/2 इंच का तैयार करना। वो वैसे तो आपकी मर्जी, आप कितना ही चौड़ा मतलब मोटा बोलते हैं कर लो, लेकिन मीडियम साइज़ यही है। ना तो ज़्यादा पतला अच्छा लगता है और ना ही ज़्यादा मोटा अच्छा लगता है। ठीक है, ये देखो भाई, ऐसे करके फोल्ड कर लिया। ये हमारा नाड़ा बनावाएंगे। आप इसमें भी एक है बाद में लॉक की बात बताऊंगी आपको, आप देख इस पर प्रैक्टिस करो। 2 इंच चौड़ी पट्टी ली लंबी। आपको जो नाड़ा रखना है या नाड़ा नहीं भी सिलना तो छोटी छोटी कतरों पे अपना एक्सपीरियंस कर सको। ठीक है, इस पे क्या करना, ना तो हमें बिल्कुल टॉप स्टिच लगानी ना बीच में लगानी। अगर बीच में सिलाई लगाओगे तो इस पवा भी अच्छी ना लगे, बद्दी ही लगेगी। ठीक है, इसमें आधा फुट छोड़ा करना उसके हिसाब से। ये देखो भाई, आधा इंच का नाड़ा तैयार हो गया हमारा बिल्कुल। ठीक है, 2 इंच की पट्टी कट करोगे तो 1/2 इंच का हो जाएगा। ज़्यादा मोटा भी अच्छा नहीं लगता। ये पास से दिखा रही हूँ तब ऐसा लग रहा है, वैसे सही अच्छा है। और इसमें क्या है, हाँ मोटा फैब्रिक है तो आप 2 से ज़्यादा तो ले ही ना। ठीक है, अगर फैब्रिक कॉटन का बिल्कुल पतला, ये थोड़ा मीडियम सा कॉटन है, मोटे वाला कॉटन। अगर पतला कॉटन है बिल्कुल तो उसमें थोड़ा 1/2 इंच कर सकते हो, नहीं तो 2 इंच ही ज़्यादा चलता। ठीक है, वो फैब्रिक पे भी डिपेंड होता है। इसमें ही मैं ये दिखा रही हूँ, देखो इसमें नाड़े में ऐसे लगती है स्टिच। इसमें आप प्रैक्टिस कर सको बिगिनर्स, क्योंकि ना तो मीडियम में लगानी है इसमें, ना टॉप स्टिच लगानी है इसमें, ना ये बैग नीचे उतर गया ऊपर हो गया। ठीक है, नाड़ा है इसमें एक्सपीरियंस हो सके है आपका। ठीक है, पहले रफ फैब्रिक पे प्रैक्टिस करो, फिर धीरे धीरे कभी नाड़ा बना लिया, कभी जो फैब्रिक बचता ना हमारे उसमें से, घर पे होते हैं बड़े फैब्रिक, उसमें से छोटे छोटे पल्ले तुरप के वो जो छालना टाइप बोला अगर, उसकी प्रैक्टिस आप कर सको घर में। ठीक, इसमें नहीं ये लोक लगाना बाद में, कहीं पे भी स्टिचिंग लगाओ। अगर जहाँ पे तुरपाई करनी है वहाँ पे तो हमें लोक नहीं लगाना, वहाँ तो कच्ची सिलाई करनी है हमें। ठीक है, ये लोक लगा दिया। देखो यहाँ से तो फैब्रिक खुलेगा नहीं, लेकिन एक साइड हमें लोक नहीं लगाया था आप सबको समझाने के लिए। ठीक है, ये देखो यहाँ पर एक नहीं एक जैसे ही दोबारा या दोबारा ऐसे करेंगे तो ये खुल जाएगा। ठीक है, कई बहनें ऐसी होती हैं, नाइट ड्रेस बनाते हैं हम, हमारी भी या किसी और की, तो हम तुरपाई नहीं करते तो ऐसे स्टिच लगाते, तो उसके लिए हमें लॉक करना ज़रूरी है। ठीक है भाई, बिगनर्स के लिए है ये। ऐसे करके 2-3 बार अच्छे से लॉक कर देंगे ताकि ये खुले ना। ठीक है, लॉक करना बहुत ज़रूरी है भाई, बिगनर्स है भूल भी जाओ हैं तो लॉक करा करो। आई होप कि आप सबको हमारे टिप्स और ट्रिक्स समझ आए होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो और कुछ ना कुछ वीडियो से सीख के ज़रूर जाए। ठीक है, ये देखो भाई, आप भी प्रैक्टिस करते रहा करो, एक दिन आप भी बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग का काम शुरू कर सकते हो। ठीक है, और स्पीड तो बस अपने आप ही आ जाओगे। अगर आपका हाथ जच गया तो स्पीड तो नॉर्मल सी बात है ना। अगर आपको बेस अच्छे से तैयार हो गया तो स्पीड तो आपका जुनून है। बाय बाय, टेक केयर।